सर आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सर इस मार्केट की चाल को कैसे देखेंगे? इतने बड़े इवेंट के बाद भी कोई बड़ा ब्रेकडाउन नहीं आया है। क्या टेक्निकली हम इतने मजबूत हो चुके हैं, और अगर ऐसा है तो अगला पड़ाव कौन सा है? गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो आज ओपनिंग में एक ग्लोबल टेंशन के चलते हुए हमने एक नीजक रिएक्शन देखा था। बट फ्राइडे के सेशन में हमने एक धुआंधार तेजी देखी थी और निफ्टी ने एक अच्छा खासा सपोर्ट बना दिया है 25,700 का। तो आज बाजार भले ही नीचे खुला था, लेकिन वो 24,700 का लेवल तोड़ नहीं पाया और हमने एक शानदार रिकवरी देखी है। तो 24,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ब्रेक नहीं करता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। ऊपर में 25,200 225 के करीबन काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है। एक बार ये लेवल सरपास होगा तो हमें लग रहा है ऊपर में निफ्टी 25,500 से लेके 25,600 तक जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है। 56,100 के ऊपर फ्राइडे के सेशन में बंद दिया था। तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में लीड करेगा रैली निफ्टी में। और जब तक 55,500 का लेवल इंटैक्ट है, हम आने वाले दिनों में ऊपर में 57,000 तक के भी लेवल देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है वो यहाँ पे निफ्टी और निफ्टी बैंक में आपको अपनानी चाहिए। लेकिन सर स्टॉक्स बताइए, आज तो इनफैक्ट स्टॉक्स पर भी भरपूर एक्शन है, आपने क्या चुना है? तो मेरा जो आज का पहला पिक है वो मेटल सेक्टर से सेल लिमिटेड। सेल की हम बात करें तो ये स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। ऊपर में देखेंगे तो 136 का एक स्विंग हाई बना था और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है वहां से सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखा रहा है। फ्राइडे के सेशन में भी एक अच्छी खासी रैली देखी थी और आज के सेशन में भी हम थोड़ा सा फॉलोअप बाइंग देख रहे हैं। हाई टॉप हायर बॉटम के स्ट्रक्चर है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। सो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। सेल में स्टॉप लॉस लगाना है 123 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 133 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 139 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो रियलिटी स्पेस से है और दिग्गज डीएलएफ लिमिटेड है। ये स्टॉक में भी हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी निचले स्तरों से। और पिछले काफी दिनों से स्टॉक थोड़ा साइडवेज चल रहा है। बट जो इसकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसका सपोर्ट लेके लास्ट 2-3 दिन से रिकवरी दे रहा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी रोबस्ट है। राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए डीएलएफ में। इसमें एक स्टॉप लॉस लगाना है 822 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 886 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 915 का। ओके, तो ये दो स्टॉक्स है जहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है। एक तो है सेल, 133 139 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रखना है 123 का। और दूसरा है डीएलएफ, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है 886 से 915 के आसपास के लेवल भी आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। 822 का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो दो स्टॉक है, एक डीएलएफ और एक सेल, जहाँ पे आपको दी जा रही है खरीदारी की सलाह। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। और आप देखिए, खासकर आज ये केबल्स एंड वायर वाली कंपनियां जो है उनमें अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने मिल रही है। भले ही आप केईआई इंडस्ट्रीज़ को देख लीजिएगा, यहाँ पे अच्छी खरीदारी है। पॉलीकैब को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई है पॉलीकैब पे, तो जहाँ पे टारगेट जो है वो बढ़ाए गए हैं, उसका भी इम्पैक्ट है। जेफरीज की रिपोर्ट है, लक्ष्य जो है इन्होंने 7,050 से बढ़ा के 7150 का किया है, 7150 का, तो उसका इम्पैक्ट भी पॉलीकैब पे देखने मिल रहा है। सर ये पूरा का पूरा वायर्स एंड केबल स्पेस जो है आज तेज़ी दिखा रहा है। इसमें से कोई स्टॉक आपका पसंदीदा हो या फिर कहीं पे पैसे लगाए जा सकते हैं अभी भी? देखिए, पॉलीकैब का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी रोबस्ट है। ये स्टॉक में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी फ्रॉम द लेवल ऑफ 4600। और उसके बाद स्टॉक पिछले 10-15 दिन से साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है। बट आज स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। पोजिशनली चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है स्टॉक का। और जब तक ये 5900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो बायस है वो काफी पॉजिटिव है। आने वाले दिनों में हमें लग रहा है ये स्टॉक ऊपर में 6500 तक भी जा सकता है। और वो लेवल अगर सरपास हुआ 6500 तो 6800 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए पॉलीकैब में। कैब में बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको रखना है। जेफरीज ने 7150 का टारगेट जो है वो पॉलीकैब पे दिया है। अच्छा लगता है ये स्टॉक इन लेवल पे भी 5% की तेज़ी, 4.5% की तेज़ी आज देखने मिल रही है। और दो स्टॉक्स है जहाँ पे आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी है, और वो है
ट्रेंट और BEL। इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो आज से ये सेंसेक्स 30 का हिस्सा बने हैं, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसके भी देखने मिल रहा है। लेकिन मुझे याद है ट्रेंड जो है 5100 200 के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से बढ़ के अब ये करीब करीब 6150 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो 6150 के आसपास जो है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और BEL को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। सर ये दोनों स्टॉक जो है इन्होंने आज सेंसेक्स 30 में अपनी जगह बना ली है। दोनों में से कोई एक चुनना है तो कौन सा चुनूं या फिर दोनों चुन लूं? नहीं, मेरे हिसाब से अगर रिलेटिवली देखेंगे तो ट्रेंड अभी काफी अच्छा लग रहा है। BEL का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है, बट रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अगर देखेंगे तो ट्रेंड अभी करंट भाव पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। फ्राइडे के सत्र में हमने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक में एक स्ट्रेंथ देखी थी और आज अच्छा खासा फॉलोअप बाइंग भी आ रहा है। एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने आज के सत्र में, तो पोजिशनली जब तक 5700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक 6500 टू 6520 तक जा सकता है। BEL की बात करें तो BEL का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक लगातार नए ऑल टाइम हाई बना रहा है, बट रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो ये लेवल पे थोड़ा बाइंग करने के लिए थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है नहीं। किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो डिप में खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये राय आती हुई ट्रेंट और BEL दोनों पे लेवल्स आपने नोट कर लिए हैं जो आपको शाह साहब ने बताए हैं। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पे चर्चा करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। शो में आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं। और इनफैक्ट एक स्पेस जो है जो कि अब फिर से तेज़ी पकड़ रही है उसको आप देखिएगा, और वो है ये एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा BSE, CDSL, इन स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी। आज देखिए BSE लिमिटेड 3% ऊपर है, CDSL में करीब 2.25% के आसपास की तेज़ी देखने मिल रही है। शाह साहब, एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स फिर से तेज़ी आ चुकी है, इनमें क्या ट्रेडिंग के लायक है? क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में, BSE लिमिटेड, CDSL जैसे स्टॉक्स में? अब देखिए, BSE लिमिटेड ने एक फ्रेश बाय ट्रिगर दिया है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक स्विंग हाई बनाया था 3030 के करीबन, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था और 2500 के करीबन सपोर्ट लेके स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है। फ्राइडे के सत्र में भी देखेंगे तो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है डेली चार्ट पे, एक वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। और आज हमने ये फॉलोअप बाइंग भी देखा है स्टॉक में, तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं BSE के शेयर में। इसमें 2570 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर में 2900 का पहला लक्ष्य रख सकते हैं, और वो सरपास हुआ तो 3030 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। चलिए, तो BSE लिमिटेड ज़्यादा पसंद आता है, 3000 के ऊपर के लेवल जो है वो भी स्टॉक आपको दिखा सकता है। लेकिन चलिए अब वक्त हो चुका है मुनाफे के ऑप्शन का। चलिए, और मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस स्वदेश पे। सर बताइए ऑप्शन के जरिए कहाँ कराएंगे कमाई? नमस्कार वरुण जी। देखिए, आज मिड कैप स्पेस में काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा है एंड मिड कैप स्पेस जुबिलेंट फूड काफी अच्छा लग रहा है। टेक्निकली इसमें एक रेंज ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है एंड अगर आप ऑप्शंस फ्रंट पे देखें तो 700 के कॉल में काफी अच्छा अनवाइंडिंग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव जुबिलेंट फूड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जुबिलेंट फूड का जो 700 का कॉल है जून सीरीज का, वो अराउंड 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करना है 4 रुपए के स्टॉप लॉस से एंड टारगेट एक्सपेक्टेड है 16 के। तो जो लॉट साइज है वो है 1250 का। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5000 का एंड टारगेट प्रोबेबिलिटी होगी 10,000 की। ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन पिक देने के लिए। वैसे भी दोपहर का टाइम है, भूख तो लगी रही और आपने पिज़्ज़ा की और याद दिला दी। बढ़िया है सर। 700 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 8 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 16 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 4 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। लेकिन याद रखिएगा ऑप्शंस का कॉल है तो हमारा डिस्क्लोजर सुन लीजिएगा। एक तो आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है, और सेबी की स्टडी कहती है कि एफनो ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं, औसतन 50,000 रुपये का नुकसान भी होता है। तो सोच समझ के करिएगा ट्रेडिंग। लेकिन चलिए